हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा त्रिपाठी आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। आज का टॉपिक हमारा है डिफरेंशियबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और डिफरेंशियबिलिटी समझने के लिए आपको कंटिन्यूटी देखना होगा, तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। ये डिफरेंशियबिलिटी है क्या, सबसे पहले हम इसे डिफिनीशन देकर बताते हो, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। डिफिनीशन, लेट fx be a function defined on open interval ab and a point c belongs to ab, then function fx is said to be differentiable at c if and only if limit x tending to c fx minus fc divided by x minus c exists finitely. देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करे और ये लिमिट क्या हो, फाइनाइट हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। और अगर ये कंडीशन नहीं मिलेगी तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड दिस लिमिट इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक जो पॉइंट लिखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस एफ सी डिवाइडेड माइनस एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यानी कि अगर आपको मिलता है कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन फंक्शन हमारा क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। But if LHD, left hand derivative, is not equal to right hand derivative, this implies that fx ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अब देखिए ये तो हमने डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनीशन देखी है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअल में डिफरेंशिएबिलिटी है क्या, हम कैसे कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका क्या मतलब निकलता है। तो चलिए एक ग्राफ के द्वारा इसको मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में इसकी मीनिंग क्या निकलती है। चलिए हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी।
तो इसे हम ग्राफ के द्वारा शो करते हैं। इसे देखिए कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व पे एक पॉइंट हम P ले लेते हैं और ये हो जाएगा कि एफ सी एंड यहाँ पे हो जाएगा CFC। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं Q एंड दिस इज अ पॉइंट R। अगर मैं Q और R को डिफाइन करूँ तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं राइट हैंड डेरिवेटिव ले लेती हूँ और इसको लेफ्ट हैंड पॉइंट ले लेती हूँ, लेफ्ट पॉइंट फ्रॉम द P। तो ये C माइनस H और ये हो जाएगा F ऑफ C माइनस H। देखिए इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। और एक पॉइंट मैं R ले लेती हूँ, तो ये पॉइंट हो जाएगा C प्लस H एंड F ऑफ C प्लस H। अब देखिए अगर मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट पॉइंट P पर मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर मैं इसको अप्रॉक्स क्या ले लूँ, 0 ले लूँ राइट हैंड डेरिवेटिव को, तो ये जो हमारा टेंजेंट यहाँ पे है ये कहीं ना कहीं ये टेंजेंट हमारा कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट P पे आ जाएगा। ओके, राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमारा P पर आ जाएगा। और अगर मैं ये टेंजेंट इसको भी मैं धीरे धीरे अप्रॉक्स 0 ले लूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, देन f ऑफ C माइनस H माइनस एफ एच डिवाइडेड बाई C माइनस H। तो आप देखते हैं कि ये टेंजेंट भी इस पॉइंट पर आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी मीनिंग यही निकलती है कि हमें जो टेंजेंट मिलता है वो यूनिक टेंजेंट मिलता है, चाहे हम राइट हैंड साइड पर लें और चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर लें। तो हमें क्या मिलता है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर, जैसे कि आपने कहा कि f(x) इज अ फंक्शन, इट इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट C, दैट इज एट पॉइंट P, देन एट पॉइंट P we get a unique tangent. इट मीन्स कि ये पॉइंट P जो है ये कहीं भी कॉर्नर पे नहीं हो सकता है, इस तरह का पॉइंट नहीं बना सकता है जहाँ पे भी अपना कर्व क्या करता है, नेचर बदलता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल है अगर किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन, तो उस पॉइंट पे हमें यूनिक टेंजेंट मिलेगा। ये डिफरेंशिएबिलिटी की आपने डिफिनीशन पढ़ी और डिफरेंशिएबिलिटी की मीनिंग मैंने आपको समझाई। अब चलिए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं और कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सो डैट फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 0। फंक्शन हमारा डिफाइन है मॉड ऑफ x और आपको जो पॉइंट दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू c। तो सबसे पहले देखिए f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ले लें, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पर लेते हैं। ये होगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) माइनस f(0) डिवाइडेड बाई x माइनस 0। ये देखिए f(x) माइनस f(0) डिवाइडेड बाई x माइनस 0। बिकॉज अगर हम पॉइंट C लेते थे तो यहाँ FC हो जाता था, उसी की जगह पे f(0) हो गया। तो अगर f(0) की वैल्यू हम ध्यान से देखें तो f(0) इक्वल टू, तो आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब हम कहाँ चल रहे हैं, x टेंडिंग टू 0 और ये हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यानी नेगेटिव साइड पर चल रहे हैं। तो हम ले लेंगे लिमिट मैंने पढ़ाया है, आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाके लिमिट का वीडियो देखेंगे तो ये चैप्टर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f(0) की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई और डिवाइडेड बाय x की जगह पे 0 माइनस h माइनस 0। अब देखिए जो फंक्शन हमारा डिफाइंड है f(x) क्या डिफाइंड था,
मॉड ऑफ एक्स। तो ये जो हमारी वैल्यू डिफाइन हो जाएगी, ये क्या मिल जाएगी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एंड मॉड ऑफ माइनस एच, 0 माइनस एच करेंगे, -0, इसको यही हम छोड़ दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई माइनस एच, दिस इक्वल टू मॉड, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा, एच डिवाइडेड बाई माइनस एच, और ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, -1 के बराबर मिल गई। ओके, अब हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, आर एच डी, आर एच डी। तो सिमिलरली मैं कर रही हूँ कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0, और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच माइनस 0। ओके, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच, इट मीन्स मॉड ऑफ एच डिवाइडेड बाई एच, ये वैल्यू क्या हो गई, एच बाई एच, डेट इज 1 आ गई। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनाइट वैल्यू तो है, बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। आपको मिला क्या कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। ये तो हमें प्रूफ करना था, आपको क्या दिखाना था कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल at x equal to 0। प्लीज नोट डाउन एंड नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 2 एंड 2x माइनस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है, जो सी की जगह पे पॉइंट है एक्स इक्वल टू 2, और इसी पॉइंट 2 पर हमें क्या करनी है, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे पहले 2 पर हम देखेंगे कि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन डिफाइन क्या है। अगर इस तरह से फंक्शन दिया है तो हम लेफ्ट और राइट दोनों का फंक्शन अलग अलग डिफाइन है, तो उस वैल्यू को लिखते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, if x is less than 2 then आपको fx क्या मिलता है, fx इक्वल टू x माइनस 1। एंड एक चीज और पहले से हम लिख लेते हैं कि f2 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 2 पर ही हमें निकालना है वैल्यू। f2 अगर फंक्शन x के इक्वल है या x के क्या है, ग्रेटर है x से, तो फंक्शन हमें क्या मिलता है, एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3। तो f2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो f2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहाँ मैं माइनस लिख रही हूँ, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, एफ एक्स माइनस f2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब चलिए एफ एक्स की वैल्यू, मेन फंक्शन इज लेस देन 2 देन एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस and x minus 1 divided by x minus 2, ये वैल्यू मिल गई, लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, सेम आ गया, डेट इज आपको ये वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 के बराबर आ गई। अब चलिए देखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव,
इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या डिफाइंड था, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, और F2 की वैल्यू पहले से मैं निकाल चुकी हूँ, ये वैल्यू किसके बराबर आई है, 1 के बराबर आई है। तो अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स माइनस F2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखिए फंक्शन यहाँ पर हमारा अलग हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एंड एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस x माइनस 2, ओके, x माइनस 1 नहीं, x माइनस 2 से करीब, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस इक्वल टू 2। देखिए हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। इसका मतलब है कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर ये रहा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं x इक्वल टू 1 पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहाँ फंक्शन एक ही डिफाइन है। तो चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम लेते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जैसे मैंने आपको बताया था किस पॉइंट पर लेना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड एफ एक्स माइनस F1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब देखिए ये हम क्या ले रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हम इसे h के टर्म में लिमिट की कंडीशन यूज करेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस F1 डिवाइडेड बाई x की जगह पे 1 माइनस h माइनस 1। इसे सॉल्व कीजिए, लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब f ऑफ 1 माइनस h, फंक्शन अगर हमारा एफ एक्स था तो डिफाइन किया था एक्स स्क्वायर, देन फंक्शन अगर 1 माइनस एच है तो ये डिफाइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन f1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर दिए, एंड 1 माइनस एच माइनस 1, दिस इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 and 1 minus 2h plus h square minus 1 divided by 1 से 1 cancel out and minus h। ओके, अब देखिए ये वैल्यू अगर हम अभी कट करें तो 1 से 1 यहाँ भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और मिला क्या, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ से h कॉमन लीजिए, माइनस 2 प्लस h डिवाइडेड बाई माइनस h है, ये भी कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, यानी ये वैल्यू क्या मिल गई, 2 के बराबर मिल गई। क्योंकि बाहर माइनस है, h मैंने कॉमन लिया था, माइनस 2 प्लस h, और नीचे भी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 के बराबर मिल गई। अब लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू, तो ये भी क्या हो जाएगी, RHD डाल देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस F1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस h माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मिल जाएगा 1, लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h। 1 1 कैंसिल आउट, h कॉमन हो गया, तो ये फंक्शन हमें क्या मिल गया, h प्लस 2 डिवाइडेड बाई h। देखिए h से h कैंसिल आउट, लिमिट लिख लीजिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 2 के बराबर मिल गई। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल है एंड गिव फाइनाइट वैल्यू, देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएबिलिटी का। कल हम और क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप वीडियो को देखते हैं तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छा काम कर पाएँ। तो अभी हमारा वीडियो जैसे ही लॉन्च होगा आप देखेंगे, लेकिन देखने के साथ लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।